गणेश कुमार ज्ञान बांटते बांटते थक जाएंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये वोट चोरी का नारा नहीं छूटने वाला। सुनिए, ये बोले कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा तो देश का जनता में गुस्सा आता है। हम राहुल गांधी, सुनिए अब आप गुस्साइए थोड़ा। आपको लगता है वो शख्स गलत है तो आप जाइए उसको जेल में बंद करिए, उसके ऊपर केस करिए। मान रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मान रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। क्यों मान रहे बोल रहे हैं? अगर वो तो ये ज्यादा ही सारी पार्टियों को जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के पूर्वजों ने इस देश का विभाजन कर दिया हो, इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, वो आदमी बिल्कुल सही है। जिसके परिवार की, जिसकी दादी ने इस देश के अंदर आपातकाल लगा दिया हो, वो सही है। जिस आदमी के बाप ने यहाँ लाखों सिखों की हत्या करा दी हो, वो इसके लिए सही है। इस देश के अंदर कांग्रेस के दल्ले इतने भड़वे घूम रहे हैं जो कि सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं। अगर ये सवाल का जवाब नहीं देते इस देश को तो इनको जाना पड़ेगा और हर हालत में जाना पड़ेगा। इनकी कुर्सी जानी है, आज नहीं तो कल जानी है, पक्का जानी है। देश बांट दिया, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में शराबजीत की घटना थी, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में पुलिस और सेना को पत्थर मार जाता है, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में कश्मीर कर्फ्यू में था, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में मौलाना आजाद कलाम को शिक्षा मंत्री बना दिया, जिसका कोई डिग्री नहीं थी, स्कूल नहीं गया, उसके बाप ने उसको घर में पढ़ाया और शिक्षा मंत्री बन के बाबर डाबर को महान बता दिया, भूल जाओ। टीबी के मरीज को इन्होंने पाकिस्तान दे दिया, 1 साल और इस आफ्ता को जेल लेते हम लोग। वो तो मर ही रहा था जिन्ना टीबी का मरीज, इन्होंने उसको दे दिया ताकि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वोट चोरी को लेकर लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन अब वोट काट रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर वोट डिलीट किए जा रहे हैं। 6000 वोट डिलीट कर दिए गए वहां से, जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते बात करते हैं क्या वो अपनी राय रखने वाले। ये बताइए कि राहुल गांधी जो लगातार बार बार बात कर रहे हैं वोट चोरी की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट डिलीट किए जा रहे हैं। अभी तक तो वोट ऐड की बात कर रहे थे, वोट डिलीट की बात कर रहे थे, तो सच्चाई नजर आती है इसमें? आम जनता की इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछ सके। पूछेगा तो वही जो चुना हुआ व्यक्ति होगा, जो विपक्ष होगा, वही पूछेगा और उस सवाल का जवाब देना चाहिए उनको। नहीं, ये वोट चोरी का नारा जो है ये मोदी जी को सोने नहीं दे रहा है, बीजेपी वालों को सोने नहीं दे रहा है, गणेश कुमार को सोने नहीं देता रात भर। अब इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना देश की जनता को। भाई देखो, वोट पक्का होना चाहिए, एक एक वोट पक्का होना चाहिए इस देश का। मैं हूँ, आज मेरा वोट है, मैं नहीं रहूंगा, आज मेरे बेटे का वोट आएगा। तो चुनाव इस देश की सरकारों को बदलने का हक जो है हमेशा जनता के पास होना चाहिए और जनता के पास होना चाहिए। तो जनता को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा वोट भी पक्का है, मैं किसी पार्टी को वोट दे रहा हूँ, मेरा वोट पक्का है। तो भाई वोट चोरी पहली बात तो होता नहीं है, जनता का मोदी दिल चुरा रहा है, ऐसा दिल चुरा रहा है। एक बात बताइए ना, अभी तेजस्वी अभी बिहार चुनाव आया, बिहार चुनाव से पहले वो एक फैक्ट परोसता है कि वोट चोरी हुआ है। अगर वोट चोरी हुआ तुम्हारा फैक्ट साबित क्यों नहीं हुआ? तुम उसमें से 1-2 नाम वायरल करते हो, एक सरदार जी रहते हैं और एक आपको आदित्य श्रीवास्तव रहते हैं। अगला दिन ही वो आदित्य श्रीवास्तव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है मैम मेरा आधार कार्ड जब हम जहाँ पे रह रहे थे लोकली, वहाँ रेसिडेंस पे मेरा बना हुआ था, लेकिन अब हम वहाँ से वोट ना दे रहे, ना मेरा वहाँ का काम है, हम अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से वोट दे रहे हैं। फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं करा। हम भी बिहार से भी दिल्ली आए, जब चाहिए वोटर ID कार्ड बनवा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास 2 आधार कार्ड है या 2 वोटर ID कार्ड है। दूसरी चीज, अगर आप इसके खिलाफ है कि भाई वोट चोरी हो रहा है, संख्या बढ़ा रहे हो वोटर ID का, तो भाई तुम ये बताओ ना, तुम ये बताओ तेजस्वी यादव के पास तो 2 आधार कार्ड है, उसके खिलाफ तुम कितना बार बोले? ये जवाब, ये इनका सवाल वाजिब है। और एक सवाल मेरा, आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, कांग्रेसी हैं आप, आप कांग्रेसी हैं, गुस्सा क्यों हो रहे? फिर सुनिए, इन्होंने राहुल गांधी को, मतलब क्या हुआ? इन्होंने राहुल गांधी को बोला कि दूसरी, अरे चाचा, इन्होंने राहुल गांधी को बोला कि विदेशी कोख से जन्मा है, तो आपको बहुत गुस्सा आया। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, इनको कितना गुस्सा आएगा? फिर क्या गाली तो इन्होंने शुरू की। प्रधानमंत्री को जब गाली देते कितना गुस्सा आएगा? कितना गुस्सा आएगा देश की जनता को? सुनो, आप सुनो, कितना गुस्सा आएगा देश की जनता को, ये बताइए। जनता को जब भी गुस्सा आएगा जब राहुल जी को गाली देंगे, और देश को जब भी गुस्सा आएगा जब मोदी जी को गाली मिलेगी। ये ऐसा नहीं है, ये चीजों को घुमाते हैं, ये चीजों को घुमाते हैं। राहुल गांधी को इतना ही भरोसा है अपने फैक्ट्स पे, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? वो FIR क्यों नहीं करते हैं? वो केस क्यों नहीं करते हैं? आप वकालत नहीं, कर रहे हो।
हम क्या कर रहे हैं वकालत? ज्ञानेश कुमार ये ज्ञान कह रहे हैं बांटते थक जाएंगे। ये कह और रहे बताइए हैं आप, क्या मारते मारते ज्ञानेश कुमार ज्ञान बांटते बांटते थक जाएंगे, इनको जवाब देना ये- पड़ेगा। ये- वोट चोरी का नारा नहीं छूटने ये वाला। सुनिए, ये बोले कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा तो देश का जनता में गुस्सा आता है। हम राहुल गांधी, सुनिए अब आप गुस्साइए थोड़ा, अब सुनिए, ये बोले कि हम लोग को देश का जनता गुस्सा आता है राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा तो हम राहुल गांधी अब इनको थोड़ा और गुस्सा दिलाते हैं। राहुल गांडू है, ठीक है, पप्पू खान है, थूका हुआ बिरयानी खाता है, कटा हुआ लुल्ली है, उसके बाद उसकी माँ एंटोनियो माइनो है, इटली में बार डांस करती थी, नेहरू को सिगार जला के देती थी। गुस्सा के क्या उखाड़ लोगे बताओ? और जो मोदी जी को गाली दी गई उनकी माँ को, तो क्या था? क्या चीज? आप गुस्सा रहे हो? क्या? आप नहीं गुस्सा हो रहे क्या हो? बोले, फिर से बोलना, फिर से मुद्दे बोलना। मुद्दे पे मुद्दे हाँ, तो बस पे ठीक है, मुद्दे पे मुद्दे मुद्दे पे आप बताओ। मुद्दे पे बात करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम बात करेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा वोट डिलीट हो रहे हैं। बिल्कुल delete तो हो मुझे रहे ये बताइए भाई, सुनिए, जवाब कौन अरे सर देखते पूरा हैं? सवाल सुनिए, आप सीधा इतना सा गुस्सा, सवाल है, बेकार मत टिकट बोलो। लेके चुनाव लड़ लो यार। नहीं, पहले चुनाव सवाल लड़ सुनो, लो। पहले सवाल सुनो, आप एक बात पहले बताओ, सवाल सुनो। आप- उन्होंने बोला, सुनिए, वोट डिलीट हो रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का कहना है वोट डिलीट हो ही नहीं सकता। गलत सवाल करते हो। इलेक्शन कमीशन कह रहा नहीं हो सकता वोट तो ये नहीं है कि जाके ज्ञानेश कुमार से पूछो, आओ देश को बताओ कि हो नहीं है कि नहीं हो रही है। आप क्यों नहीं करते हो? आप बताइए, आप इनसे आप फैक्ट का उम्मीद मत रखिए। पत्रकार महोदय ये मजाक सट के कह रहे हैं, ये बहुत सही बात बोल रहे हैं। ये अगर आपको बोल रहे हैं आप सवाल करने नहीं आता है तो वाकई में आपको सवाल करने आता है। आप सवाल पूछ किससे रहे हैं? कांग्रेसी से पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसको अपने घर का कुछ फैक्ट नहीं पता होगा, आपको कांग्रेस के बारे में बताएगा। अब सुनिए, इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देगा। तुम सवाल करो इलेक्शन कमीशन पे, इसमें बीजेपी का कहां से इन्वॉल्वमेंट है? इलेक्शन कमीशन वही तो कह रहा है ना। सुनिए, अभी तक गुस्सा मत कीजिए, उम्र हो रही है, दिमाग की नस फट जाएगी नहीं तो। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जवाब देगा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोट, अरे सर सवाल तो सुन लो यार, मैंने सवाल सवाल सुन लिया, क्या नहीं सुन सुना। लिया? वो कह रहे वोट नहीं डिलीट हो सकता ऑनलाइन, घर बैठे आप कैसे वोट, आप मेरा वोट डिलीट कर सकते आप बताइए, हो, आप मेरा वोट डिलीट कर सकते हो, आप मेरा मेरे वोट को क्यों बता रहे हो? आप अगर आपको लगता है वो शख्स गलत है तो आप जाइए, उसको जेल में बंद करिए, उसके ऊपर केस करिए। मान रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मान रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। क्यों मान झूठ रहे हैं। बोल रहे हैं? अगर वो तो ये ज्यादा ही सारी पार्टियों को जाना चाहिए। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको जाना चाहिए ना भाई। सही कह रहे हैं ये राहुल गांधी। आप जाओ, अपने जेल में लेके जाओ। अपने दादा का सबूत तो आज तक लेके नहीं आया कि मैं खान का पोता हूँ। टाइटल गांधी का लिया घूम रहा, वो अपना सबूत तो सिद्ध करके नहीं दिखाया उसने। आज दोगला तो वो खुद चोरी, तो उसका टाइटल हो गया। गुस्सा करने में कुछ नहीं रखा। अगर देखिए सुनिए, गुस्सा करने में कुछ नहीं रखा है। बात ये है, फैक्ट्स पे बात कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। आप राहुल गांधी ने बोला वोट डिलीट हो रहे हैं, बात नहीं बात सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी ने बोला वोट डिलीट हो रहे हैं, नहीं पूछ रहा है इस देश सवाल में सवाल कोई भी आओ। झूठा सवाल, क्यों झूठा सवाल, झूठा सवाल? झूठ फैला आप दो। उस- नेपाल बना दो भारत आप को, बांग्लादेश बना दो आप भारत उसको को, जेल में क्यों श्रीलंका नहीं बना दो बंद भारत करते? को। आप क्यों नहीं तुम्हारी हिम्मत है तो जेल में बंद करो। छाती पीटोगे आप जैसे लोग ना, फिर लोकतंत्र मर गया, हाय हाय लोकतंत्र मर गया, हाय हाय संविधान खत्म हो गया। छाती पीटोगे लोकतंत्र। अगर कोई आदमी अगर गलत बोल रहा है, इस पूरे देश की जनता उसके साथ है। सरकार उसके साथ है, जो गलत बोल रहा है उसके साथ है। नहीं, सरकार को अगर गलत लग रहा है, चुनाव आयोग को अगर गलत लग रहा है, उसके ऊपर केस करना चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए। लोग उसके साथ खड़े हैं। जिस व्यक्ति के पूर्वजों ने इस देश का विभाजन कर दिया हो, इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, वो आदमी बिल्कुल सही है। जिसके परिवार की, जिसकी दादी ने इस देश के अंदर आपातकाल लगा दिया हो, वो सही है। जिस आदमी के बाप ने यहाँ लाखों सिखों की हत्या करा दी हो, वो इसके लिए सही है। इस देश के अंदर कांग्रेस के दल्ले इतने भड़वे घूम रहे हैं जो कि सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं। मैं किस लिए कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक माँ को पांच लोग, माँ को दो संतानें पैदा होती है, एक सपूत और एक कपूत। जो सपूत होता है वो माँ के हित की बात करता है, इस राष्ट्र की बात करता है, इस भारत माता की बात करता है, और जो कपूत होता है वो इसका विरोध करता है। अब देखने को मिल रहे हैं। मतलब झूठे सवाल पूछोगे, झूठे सवाल पूछोगे आप ऐसे लोगों को बुलवाते नहीं, हैं, गाली दें, झूठे सवाल गाली गलौज किसी को देते नहीं, गलत बात है। सच्चाई के सामने नहीं रुकेंगे ये लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दोबारा राहुल गांधी और कह रहे हैं 6000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं, मतलब डिलीट किए गए हैं। उनका आरोप यह है कि कोई भी वोट डिलीट कर सकता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने सिरे से नकार दिया है। कह रहे हैं वोट डिलीट नहीं हो सकता ऑनलाइन। तो क्या कहेंगे जो आरोप लगाया इस पर? देखिए, पहले 1.25 लाख थे, अब 6000 हो गए। अब मेरे को लगता है 6 आ जाएंगे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और फिर इनकी तरह लुप्त हो जाएंगे चीरो।
तो ये जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अभी जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें से ये एक युवा ने उठ करके पूछा कि अगर ये जो चीज आप कह रहे हैं, दूसरी बार कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाना पसंद करेंगे? कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम थोड़ी ना है, मैं तो विपक्ष में बैठ करके ऐसे मुद्दा उठा सकता हूँ, जनता को गुमराह कर सकता हूँ, मतलब जनता को बेवकूफ बना सकता हूँ। मतलब अरे आपके पास पावर है, आप राम मंदिर के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, आप देश के संशोधन बिल जो आया उसके लिए चले गए हैं, आप गलवान घाटी के लिए चले गए, आप चाइना की सेना ने भारतीय सेना को मारा उस पर चले गए, आप इसके लिए नहीं जा सकते? कर सकते हैं, क्यों? सुप्रीम कोर्ट में झूठ अगर डाटा दोगे और वहां पे एफिडेविट झूठा दोगे तो जेल में जाओगे। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये लोगों को बलगलाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं भारत नेपाल बने, भारत बांग्लादेश बने, भारत भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट कराए। इनकी सोच वो है, क्योंकि ये गद्दी हासिल करने के लिए भी कितने भी निचले स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि इनके खानदान ने भी यही किया था। आपको याद होगा, गद्दी हासिल करने के लिए इनके नाना ने देश को बांट दिया, गद्दी हासिल करने के लिए इनकी दादी ने जो था आपातकाल लगा दिया, गद्दी हासिल करने के लिए इनके पिता ने जो था सिखों का नरसंहार करा दिया। तो खून तो वही है, खून तो वही है। जवाब इसे बनता है ना, कहा जिस तरीके से अगर आपके पास इतनी ऑथेंटिक आपकी रिसर्च है, इतनी ऑथेंटिक सारी चीजें, और वहाँ सवाल भी पूछा गया, कोर्ट कब जाएंगे वो? सुनो पापा, यही अमित शाह जी थे, एक इंटरव्यू में बोला कि राहुल गांधी का कोई नहीं सुनता इस देश में, बोला था ना, आपको पता होगी, आप चेक करो ये फैक्ट सही है गलत है। आज वही राहुल गांधी इस देश में वोट चोरी का नारा देते हैं तो लोग उनके साथ खड़े हो गए। बिहार में इतने लोग, लाखों लोग उनके पीछे थे। तो अगर वो वोट चोरी हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ज्ञानेश कुमार को कि तुम ज्ञानेश कुमार जी हमारे बराबर की कुर्सी में बैठे हो, आपकी पावर कम नहीं है, मेरे बराबर हो। उनसे पूछा गया, ये आरोप लगा रहे हैं ना, अगर आपका रिसर्च इतना ऑथेंटिक है तो आप केस क्यों नहीं करते? भाई केस वही वाली बात कर रहे हो आप। ये तो इंदिरा गांधी के ऊपर धांधली का आरोप लगा था, सुनिए ना, इंदिरा गांधी के ऊपर धांधली का आरोप लगा था तो कोर्ट गए थे ना कोर्ट, किसी ने पिटीशन डाली थी ना, कोर्ट ही बिका हुआ है। फिर गणेश कुमार को ये नहीं कहेंगे बिका हुआ है, गणेश कुमार है, ये राहुल गांधी है, ये सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये कह रहे हैं, वो कह रहा है आपकी पावर हमारे बराबर है, हमारे बराबर है, तो तुम तो कहते हो सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, तो गणेश कुमार क्या करेगा? भाई जवाब तो है, इनसे पूछो। राजीव कुमार आए तो ये नहीं बताएंगे, अल्लाह पता हो गए, कहाँ गए, देश नहीं पता है, मर्जी कहीं भी जाए, उनकी मर्जी क्या मतलब? थोड़ी ना सरकारी पद पे हो, नौकरशाह है, अरे कोई नौकरशाह इस देश का जिम्मेदार व्यक्ति है, नौकरशाह इस देश के जिम्मेदार व्यक्ति है। हटने के बाद भी, पद के हटने के बाद भी उनको है ना भाई, अगर उससे भाई इनको भी हटना पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा। अगर ये सवाल का जवाब नहीं देते इस देश को तो इनको जाना पड़ेगा, और हर हालत में जाना पड़ेगा। इनकी कुर्सी जानी है, आज नहीं तो कल जानी है, पक्का जानी है। एक सवाल का जवाब, राहुल गांधी की आनी है, इनको लग रहा है ना, ये ध्रुव तारा है क्या आसमान में जो हमेशा चल लगता रहेगा ऊपर, गायब नहीं होगा? ये राहुल गांधी, ये ध्रुव तारा है भाई। चोर अगर मैं कहता हूँ, चलो ठीक है, हमें भी मानता हूँ, अगर ये कहते चोरी नहीं हो रही है तो भाई उनको ज्ञानेश कुमार को भी जवाब देना चाहिए ना, पहले उसको क्लियर करना चाहिए, वो फुटेज देना चाहिए भाई, फुटेज देना चाहिए ना। मेरे एक सवाल सुनो, मेरे एक सवाल सुनिए, इंदिरा गांधी के ऊपर जब सुनिए सर, सवाल नहीं सुनेंगे, अरे तो सुन तो लो, पीछे कनेक्ट करूंगा, सवाल इंदिरा गांधी के ऊपर जब वोट धांधली का आरोप लगा था, जब उनकी सदस्यता गई थी, तो राज नारायण साहब ने जाके कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी। राहुल गांधी कब डलवा रहे? आज की डेट अगर सरकारी मिशनरी का गलत यूज कर रहे हैं, कब डलवाए? आप पत्रकार महोदय जी पिछली भाषा मत समझाओ, उनको बाहर कर दिया, 11 साल बांट दिया, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में सरबजीती गर्दन आ रही थी, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में पुलिस और सेना को पत्थर मार जाता है, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में कश्मीर कर्फ्यू में था, भूल जाओ। इनके कार्यकाल में मौलाना आजाद कलाम को शिक्षा मंत्री बना दिया, जिसका कोई डिग्री नहीं थी, स्कूल नहीं गया, उसके बाप ने उसको घर में पढ़ाया और शिक्षा मंत्री बन के बाबर डाबर को महान बता दिया, भूल जाओ। अब याद रखो, क्यों भैया, इतिहास भी तो है, आपके भी तो पिताजी का नाम याद ही रखते होगे। कोई आवेदन पत्र, जमीनें भूल जाओ, फिर बाप दादा की जमीनें भूल जाओ। इतना बड़ा इशू है चुनाव का, ये वोट का, इसको सारी पार्टियां मिलके बैठ के
सलाह करके इस देश को बताना चाहिए। और ज्ञानेश कुमार को चोर बोलो, चोर सारे चोर मिलके, सारे चोर मिलके, चारा चोर, टोटी चोर, जमीन चोर, जीप चोर, हेलमेट चोर, अखबार चोर है, बंदूकें चोर, सेना की बुलेट प्रूफ जैकेट चोर, नल से जल की योजना वाले चोर, आवास योजना वाले चोर, भारत के टुकड़े कराने वाले चोर, ये सारे चोर बैठ के कर रहे हैं बात। ये कोई सही बंदा नहीं कर रहा इनसे का नारा। सुनिए देखिए, सुनिए आपका नाम पंडित जी नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर हाँ बोलने दूंगा, माइक पूरा तुम्हारे पास, माइक अपने हाथ में ले लेना, हाथ में ये बोल, मैं हिलाऊंगा ही नहीं वहां से। मेरा एक सवाल भैया बोले, हमको भी बोलने दीजिए। बिल्कुल माइक ले भाई इधर कर, मैं नहीं, आप मेरा काम तो नहीं, मेरा काम करो। नहीं आप पूछना। सुनो ना, इंदिरा गांधी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी की बात इसलिए कर रहा हूँ। सुनिए, उन पे भी चोरी का आरोप था कि नहीं था? उन पे था कि इंदिरा गांधी पे चोरी का आरोप था कि नहीं था? तो पिटीशन डाली थी ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, देखो डाली थी कि नहीं डाली थी? डाली थी कि नहीं डाली थी? सुनो, आप जवाब से बिल्कुल नहीं हट सकते। बुरा सपना, आप जवाब से बिल्कुल पीछे गांधी की बात नहीं पूछेंगे, अम्बेडकर की बात नहीं पूछ रहे हैं लोग। अम्बेडकर जी की भी समझे? आप नेहरू की फोटो लगा के आप नहीं पूछ रहे हो। आप की किताब लेकर के चल रहे हैं संविधान की, लेकिन अम्बेडकर की बात नहीं करेंगे ये लोग, जिनको कानून मंत्री से उखाड़ के फेंका, जिनको इलेक्शन नहीं लड़ने दी गया नेहरू ने। क्यों? उनका सपना था कि प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान जाए, प्रत्येक हिंदू भारत आए। उनके सपने में पानी फेरने का काम किया इन्होंने। अम्बेडकर ने क्या किया था फिर? ये अम्बेडकर को क्या कलंकित करने का काम करा अम्बेडकर साहब को? नेहरू ने नफरत फैलाई। क्यों? उसको देश चाहिए था। टीबी के मरीज को इन्होंने पाकिस्तान दे दिया, 1 साल और इस आफ्ता को जेल लेते हम लोग। वो तो मर ही रहा था जिन्ना, टीबी का मरीज, इन्होंने उसको दे दिया ताकि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। इनका आरोप भी तो फिर कहीं ना कहीं सही है ना। अगर भैया तुम्हें इतनी उनके फैक्ट्स में झूठ नजर आ रहा है, अगर वो फैक्ट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो जाइए, आपके लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। आप भी जाके केस कीजिए राहुल गांधी पे। वो जा करके वहां क्या करेगा? सियाचिन वाले मामले में क्या किया, गलवान घाटी में क्या किया, चौकीदार चौरे पे क्या किया, ठीक है, उसके बाद आ जाओ सावरकर पे क्या किया उन्होंने, सब पे जाके माफी मांगी। इस पे भी कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी 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 सॉरी। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ करना जानता है क्या? इनको ये बोलिए, कह रहा था अडानी चोर है, अंबानी चोर है, उसके लड़के की शादी में अंबानी की पूरा ये 26 लाइन चोर क्या गया था मटर पनीर खाने। और अडानी चोर है, तेलंगाना में 100 करोड़ क्यों लिया? गहलोत सरकार ने 66,000 करोड़ क्यों लिया? केरल के अंदर पोर्ट क्यों दिया? क्यों दिया? अगर चोर है तो मतलब तुम करो तो वाह वाह है, कड़वा कड़वा गप गप थू थू, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। बुद्धि देखिए इनकी। मतलब अडानी इनकी जेबें भर रहा है तो ठीक है, देश के लिए कुछ काम करेगा तो मोदी अडानी भाई भाई हो जाते हैं। तुम लगा दो कोई फैक्ट्री गरीबों के लिए। सीधा सादा सा अरे जवाब है। अरे वोट चोरी कर्नाटक में कैसे हो गई? वोट चोरी का मसला जब जब देश का माहौल खराब कर दोगे तभी मानोगे, उससे पहले नहीं मानोगे, उससे पहले नहीं मानोगे कि देश का माहौल खराब होगा। आज भी कह रहे थे सड़कों पे उतरो, आज भी कह रहे थे सड़कों पे उतरो। कह रहे नेपाल बना दो, इनके नेता कह रहे नेपाल बना दो, इनके सपोर्टर कह रहे हैं भैया जंजी बन जाओ, युवा बाहर आ जाओ। इनका वो ध्रुव राठी चिल्ला के बोल रहा है जो बाहर बैठा है, मरेगा वो थोड़ी ना जो बाहर बैठा है, मरेंगे आपके हमारे जैसे लोग। हमारी दुकानें, हमारे घर लूटे जाएंगे, हमारी सरकारी संस्थाएं जलाई जाएंगी, हमारे टैक्स का पैसे का बेड़ा गर्क होगा। ये तो बैठ जाएंगे राहुल गांधी की धोती के अंदर घुस के, देश हमारा जलेगा। देखो ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है वोट चोरी का, ये देश का मुद्दा है। ये वोट क्यों ना आ रहे लोग सड़कों पे? फिर आएंगे क्यों? 65 लाख नाम काटे, 65 FIR दिखाते पांडे जी। बोलना छोड़ दूंगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बोलना छोड़ दूंगा। 65 लाख लोगों के नाम काटे, 65 FIR दिखा दे। सुनिए पंडित जी जैसे भैया ने बोला, जैसे भैया ने बोला, एक बहुत बड़ा आरोप, सुनिए एक छोटी सी बात, एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि वोट डिलीट कैसे हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, वोट डिलीट सादा सा सिंपल सा सवाल है, आप कोई वोट डिलीट का आरोप कैसे? आप इनका वोट डिलीट कर सकते हैं, आप राहुल भैया का वोट डिलीट कर सकते हैं। वोट डिलीट पूरे देश में जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सवाल का जवाब देंगे। मैं जवाब, क्या आप इनका वोट डिलीट कर सकते हैं? का नारा पूरे देश में जाने वाला है। ऑनलाइन आप इनका वोट डिलीट कर सकते हैं? जवाब देना पड़ेगा। आप ऑनलाइन इनका वोट डिलीट कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन आप इनका वोट डिलीट कर सकते हैं? भैया क्या आप इनका वोट डिलीट कर सकते हैं ऑनलाइन? मैं तो खोल के भी नहीं दे सकता इनका वोट। चोरी करना तो दूर की बात है, ये मशीनें इनके और राहुल गांधी के पास ही हैं, और पूरे भारत में किसी के पास ये मशीनें नहीं है। ये राहुल गांधी और इनके कार्यकर्ताओं के पास है, जिनका दिन रात एक ही रोना है कि भैया वोट चोरी हो रहा है, लेकिन वोट चोरी कहाँ हो रहा है ये दिखा नहीं पाते हैं। और आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा, मेरी 1-2 वीडियो के अंदर नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। मैंने कहा यार ये कहां से आ गए, और वो देखा तो 0 फॉलोवर, 0 वो है, और वीडियो बना करके कमेंट आ रहे हैं, फेक बन गए आजकल तो राहुल गांधी। अब जनता को मूर्ख बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में मोदी की बुराई करने के लिए, देश की बुराई करने के लिए एक फेक
फेक अकाउंट वो बनाए जा रहे हैं। आप देखना कई बार आपकी वीडियो आएंगे ना, उसमें नेगेटिव कमेंट हो गया, आप कहोगे मैं देखूं, और भैया 0 फॉलोवर 0 पोस्ट वाले कमेंट कर रहे हैं, ये कब से होने लग गया? चलिए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इन आरोपों पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज कहा कि वोट डिलीट किया जा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का वोट डिलीट कर रहा है, तो अगर आप जो व्यक्ति वोट डिलीट कर रहा था उनको साथ लेके आए हैं तो पूरी प्रक्रिया भी दिखा देते कि किस तरीके से घर बैठे हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का वोट डिलीट कर रहा है। फिलहाल इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर